यह घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि एक पीली टेप से बंटा हुआ है। टेप के इस पार माँ और बेटी की दुनिया है और उस पार पिता की एक छोटी सी जगह जहाँ उसकी मौजूदगी बस सहन की जाती है। इस घर में उस लाइन को पार करना सबसे बड़ा गुनाह माना जा रहा है। एक दिन पिता से गलती से टेप पर पैर पड़ जाता है और उसी पल घर का सन्नाटा टूट जाता है। माँ गुस्से से भड़क उठती है, बिना कुछ सुने उसे जमीन पर धक्का दे देती है। पिता समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन उसकी आवाज की यहाँ कोई कीमत नहीं। माँ उसे फिर जोर से गिरा देती है और बेटी की तस्वीर उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। उस पल पिता को दर्द से ज्यादा अपमान महसूस होता है। वह चुपचाप मुड़ता है और बिना कुछ कहे वहाँ से हट जाता है और माँ फिर उसी जगह पीली टेप ठीक कर देती है, मानो सब कुछ सामान्य हो गया हो। यहाँ तक कि अगर बेटी भी गलती से उस टेप को छू ले तो माँ उसे भी सख्ती से डांटती है। खाने के समय माँ और बेटी गर्म सूप के साथ 4 तरह का खाना खाती हैं, जबकि पिता को मेज के कोने में बैठकर सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं। उसे उसी छोटे हिस्से में खाना होता है जहाँ उसकी पूरी दुनिया सिमट चुकी है। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त भी नियम तय है, मर्द बाईं तरफ, औरतें दाईं तरफ। नहाने के बाद भी पिता को मना की हुई जगह को बहुत संभल कर पार करना पड़ता है ताकि वह अपने 3 वर्ग मीटर से भी छोटे उस कोने में लौट सके। कभी कभी बेटी देख लेती है कि पिता की चप्पल पीली टेप को छूने वाली है तो वह जल्दी से चप्पल पीछे खिसका देती है, जैसे चुपचाप अपने पिता को सजा से बचा रही हो। लेकिन हालात यही नहीं रुके। माँ बेटी को पिता से बात करने तक की इजाजत नहीं देती और अगर वह उन्हें साथ देख ले तो गुस्सा बेटी पर ही टूटा है। अगली सुबह बेटी अपने पिता को घर से निकलते देखती है और दौड़कर उसके पीछे जाती है। मासूम आवाज में पूछती है कि घर में ये पीली टेप क्यों लगी है। कुछ पल की खामोशी के बाद पिता बस इतना कहता है, मुझे नहीं पता।